डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे जॉन डी रॉकेफेलर। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में रॉकेफेलर के एक दोस्त के घर ठहरे हुए थे तो रॉकेफेलर एक बार स्वामी विवेकानंद से मिलने उनके घर पहुंचे। रॉकेफेलर ने जैसे ही स्वामी जी का घर में एंटर किया तो स्वामी जी एक किताब पढ़ रहे थे और इस किताब का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। स्वामी जी वो बुक के पेजेस को पलट रहे थे। रॉकेफेलर काफी देर तक उनके सामने खड़े रहे। स्वामी जी का ध्यान रॉकेफेलर के तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। इस बात से रॉकेफेलर को बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि स्वामी जी जानबूझ के उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो जैसे ही स्वामी जी का बुक पढ़ना कंप्लीट हो गया तो स्वामी जी को देखते हुए उन्होंने कहने लगे कि स्वामी जी, मैं काफी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका ध्यान मेरे तरफ बिल्कुल भी नहीं गया, ये क्या बात है? स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहे, आई एम सॉरी, मैं तो किताब पढ़ रहा था, मेरा ध्यान आपके तरफ नहीं गया। इस बात से रॉकेफेलर को और भी गुस्सा आया। उनको लगा कि पेजेस को यूं ही पलटना क्या ये बुक रीडिंग का बराबर हो सकता है? स्वामी जी उनके मन के बात पढ़ लिए। स्वामी जी ने कहा कि आप चाहे तो इस बुक से मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रॉकेफेलर ने जब स्वामी जी को क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया तो स्वामी जी एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ को कोट करते हुए उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने लगे। इस बात से रॉकेफेलर काफी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? तो स्वामी जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दिए थे। स्वामी जी का कहना था, जब कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो एक एक लेटर को लेके पढ़ता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, जब उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो एक एक वर्ड को लेके पढ़ता है, और जब वो और थोड़ा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो एक एक लाइन को लेके पढ़ सकता है। और अगर कंसंट्रेशन को एक बहुत अच्छा लेवल तक इंक्रीज किया जाता है तो एक एक पेज को लेके भी इंसान पढ़ सकता है। रॉकेफेलर को ये एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा। फिर रॉकेफेलर स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं कैसे आपका सेवा कर सकता हूं? स्वामी जी ने उनको कहा कि आप मेरे देश के लिए कुछ कीजिए। इस घटना के बाद रॉकेफेलर ने एक बहुत बड़े अमाउंट हमारे देश के लिए स्वामी जी को डोनेट किए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मन में अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानें। चाइना के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे लाओ त्सु। लाओ त्सु का कहना है, टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर्स। अगर आपका मन आपका काबू में है तो होल यूनिवर्स विल सरेंडर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जिंदगी में चैलेंजेस हर दिन आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंजेस से भागोगे। उस चैलेंजेस का आप सामना कीजिए और आपका जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है उसको आप इंक्रीज कीजिए। फिर देखिए मिरेकल इन योर लाइफ।